हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं ब्लास्ट मूवी। तो अभी हमने इंट्रो देख लिया, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसकी बेटी तो सीख चुकी है, अब बड़ी हो गई तो और धमाल मनने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम्म हम्म, सुपर। सुपर। आह, हम्म। क्या बात है यार, सामान लेने आए थे, उसकी वाट लगा दी। देख रही है अपने बाबा को। उस होटल में जो लड़का था वो आपकी पहचान का था? नहीं बेटा, तो फिर आपने उसके लिए वहाँ लड़ाई क्यों की? नीला, मेरी एक छोटी बहन थी। तब मैं शायद 9-10 साल का रहा होगा। मुझे वो बहुत पसंद थी। उसके साथ एक गलत हादसा हो गया। वहां तमाशा देख रहे लोगों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनमें से एक ने भी अगर आवाज उठाई होती तो आज मेरी बहन जिंदा हमारे साथ होती। ओ माय नीला गॉड। उसी का नाम था अच्छा, जो मैंने तुम्हें दिया। बेचारी, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। यही होता है, जो लोग खामोश रहते हैं ना, उनकी वजह से फिर और लोग मर जाते हैं। नीला, कहीं भी कुछ गलत होते हुए तुम देखो और उस जगह मेरी या मम्मी की जगह अगर तुम होती तो क्या करती? ऐसे ही नहीं छोड़ती। ओ गुड। गॉड। लेकिन आवाज उठाने के लिए सामने वाला जाना पहचाना हो ये जरूरी नहीं। कुछ गलत हो तो अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि तभी हमारा जन्म लेने का कोई मतलब होगा। क्या बात है यार। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल गुजर चुके। मेरी पत्नी ने बताया कि आप मुझसे मिलने के लिए बहुत देर तक मेरे घर में वेट करके चली गई। मैं अभी घर पहुंचा। बोलिए माता जी। बेटा, साइकिल रिक्शा चला चला कर थोड़ा थोड़ा जोड़कर मेरे पति ने ऑटो स्टैंड के पास एक जमीन खरीदी थी। वो मरने से पहले बोल कर गए थे कि उस जमीन को बेचकर हमारी बेटी की शादी करवा देना। उनके जाने के बाद उस सुंदरम के आदमियों ने उस जमीन के नकली पेपर्स बनवा लिए और अब उसे अपनी जमीन बता रहे हैं। आज रात तक अगर असली पेपर्स नहीं लाके दिए तो मेरी बेटी को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मैं वो असली पेपर्स लेकर अब जा रही हूँ बेटा। क्या आप कुछ बात करके देख सकते हैं? पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरी बेटी को कुछ कर देंगे, इस बात का डर है बेटा। माता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सुंदरम के आदमी हैं। इसकी जगह कोई और होता ना तो मैं आपके लिए बात करके सब ठीक कर देता। जो भी हो, पेपर्स देने के बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे कह रहे हैं ना, तब तक तो सुकून है। दे कैसे है दीजिए ना ये माता लोग। जी। वो लोग बहुत बुरे हैं। तो माता जी खुद क्या करेंगी? सुंदरम ने कहा है मैटर खत्म कर दोगे तो 10% कमीशन देगा। ये जाने बिना बुढ़िया मुझे पंचायत बुलाने के लिए कह रही है। अजीब औरत है। कैसे लोग हैं यार। ये नीला है क्या? प्रीति बड़ी प्यारी है यार ये। लगता है इसने सुन लिया। पेपर देने आई है गरीब। ओ माय गॉड। जाके देखो कौन है। हट जाओ। अच्छा, इनको नहीं लगा कि ये लड़की है। नहीं है। तेरे को किसने मारा? Wow, when the crowd me, pressure is boiling. Rather हो हमारी नीला है भाई साहब, क्या जबरदस्त, वेरी गुड। हीरोइन तो मतलब फुल। ये बात क्या क्यूट लग रही है शलवार कमीज में फाइट करती हुई यार। सीटी बजनी चाहिए, सीटी। चल भाई, दुपट्टे का काम नहीं है, अब तुम्हें धोने का काम है। ये मारी, क्या बात है। वेरी गुड। हो ओए होए होए, फुल तबाही है यार।
टिका टिका के मार रही है वैसे, जबरदस्त। ये बड़े बड़े सांड है यार। ओए होए, ये बात, ब्रावो। चल भाई, तू तो गया। नहीं नहीं, इनकी जमीन के नकली पेपर्स कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट लेके आना। बिल्कुल अपने बाप जैसी है। इसे फाड़ कर फेंकने को बोलो। फाड़ के फेंक दे। दोबारा इस तरह के लोगों का कोई नहीं है ऐसा सोचकर उनके पास गए तो तुम्हें ये दर्द याद आना चाहिए। ये बहुत, ये आखिरी पंच तो भाई क्या बात है। आप घर जाइए माँ जी, इनकी वजह से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम मुझे जानती हो बेटी? क्या बात है भाई साहब। क्या बाप ने तरबियत। स्टार्ट। सादुरी केमिकल्स फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 47 वर्कर्स की मौत। वो जगह आम जनता के रहने के लिए सेफ एरिया नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था और इसे पता लगाने में मैं कामयाब रहा। फिलहाल उस जगह को कोयला खदान के काम के लिए एक प्राइवेट मिनरल कंपनी ने लीज पे लिया है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। इस इंसिडेंट के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है टेक्सटॉस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे मुंबई में पिछले 5 सालों में टेक्सटॉस मिनरल्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं उनमें से ज्यादातर में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये नेचुरल इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। अब की बार जो सवाल मेरे मन में आया उसका जवाब यही है कि वो लोग माइनिंग के लिए जगह पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबकी जमीनें ट्रांसफर कर दी गई हैं। ओए होए, पीछे हाथ ही नहीं है। I mean, बंदा ही नहीं है। और ये लोगों को काट के फेंक दिया यार। इससे जालिम है यार ये लोग। एक छोटा सा गांव, पूरा गांव गायब कर दिया यार। हजारों हाथियों की मौत का राज क्या है? और इस पूरे ये सिस्टम के मनहूस विलन। पीछे जो एक आदमी है वो रोडी में वो जा है रहा है और वरुण बेचारे दयालन। गरीब लोगों के खून के ऊपर से। उस कंपनी का विलन आ अगला गया मनहूस टारगेट। किस्म का। अब तक इंडिया में हमने जितने भी स्टोन्स और डायमंड्स माइन किए हैं उनसे कहीं ज्यादा कॉस्टली ये ब्लैक ओपल है और इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा है। इस डोंगरी में हमने जिस जगह को लोकेट किया है उसके 1500 फीट नीचे एक बहुत बड़ी ब्लैक ओपल की चट्टान होने का हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया है। सिर्फ इसका मेजरमेंट ही 150 फीट इंटू 130 फीट है। इसकी करंट मार्केट वर्थ इज मोर देन 7,000 करोड़। डोंगरी 7,000 करोड़। लगभग 800 घरों से बनी हुई एक छोटी सी बस्ती है। इस गांव के लोग किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं और पहाड़ तथा जंगल को अपना भगवान मानते हैं। वरुण दयानंद की रिसर्च टीम लास्ट 5 ईयर से इस गांव के पहाड़ पर एक रेयरेस्ट मिनरल के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रही है और इस बात को पता लगाने में मैं कामयाब रहा। मैडम कुछ भी कहकर अगर परमिशन ले भी ले, वी हैव 2 प्रॉब्लम्स टू फेस। कैसे प्रॉब्लम्स? वहाँ 1500 फीट नीचे जब हम ड्रिल करेंगे तो प्रेशर और वाइब्रेशन की वजह से इट विल कॉज अ ह्यूज लैंडस्लाइड। उसकी वजह से वो डोंगरी Oh बस्ती my पूरी God. तरह से उस लैंडस्लाइड में डूब जाएगी और वहां रहने वाले 1300 लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
तो गवर्नमेंट हमें वहां माइनिंग करने की परमिशन नहीं देगी। और हमारा सेकंड थ्रेट है कार्तिकेयन। ही इज अ सोशल एनवायरमेंटलिस्ट। हमारी कंपनी और हमारे किए जा रहे ये सभी वही लड़का प्रोजेक्ट्स है। को वो डीपली एनालाइज कर रहा है, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आई। ही इज कलेक्टिंग डेटा अबाउट ऑल आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो उसे हमें कंट्रोल करना होगा हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। बस कंट्रोल करना होगा, मार देंगे उस गरीब को और क्या। मम्मी टाइम हो गया, जल्दी। दोनों बैठे हुए मजे से। बेटा, तुम्हें एक बात पता है? औरतें अपने पति से कितना भी प्यार क्यों ना करें, पर बच्चा होने के बाद आधा प्यार उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। और वहीं हम मर्द उधर दे दिया बच्चा खाना। होने के बाद ही पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगते हैं। क्या पापा बिना किसी कनेक्शन के कुछ भी बातें कर रहे हैं? पहला प्रसाद तुम्हारा ही आया था ना, इसलिए वो पांडुरंगा स्वामी बन गए हैं। तुम्हारी माँ वैसी नहीं है, सबसे अलग है। क्या बेटा, आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस में? हाँ चाचा। अच्छी बात है। खाना खा लिया? नहीं, अभी खाता हूँ। एगमोर में ही ऑफिस है ना? डेली ऑफिस कैसे जाएगी तू? डेली कैब आएगी चाचा। ओके 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 ओके, ध्यान से जाना। चलो भाई यहाँ रोकते हैं। अच्छा, इनकी मूवीज में हमेशा होता है कि कोई भी सोशल इशू जो है ना उस पर बात करते हैं और गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे आप जो है थालापति विजय को देख लें कि वो रियल में भी हीरो है, ठीक है। मतलब फिल्मों में जो हीरो होते हैं वो असल लाइफ में जो है ना हीरो नहीं होते, बल्कि जब कोई बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बट थालापति विजय ने ये साबित कर दिया कि वो असली हीरो है, क्योंकि लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जो उन्होंने वादे किए वो जो है वो पूरे कर रहे हैं। तो वही बात है कि ये लोग फिल्मों के अंदर भी सारे जो है फार्मर्स के लिए और सारी चीजें, जो बेचारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी लाइफ, उनके बारे में जो उनके इश्यूज होते हैं, जो कोई जो है पूछता नहीं है या उन पे जुल्म हो रहे होते हैं, उस पर हमेशा बात करते हैं। मैंने हमेशा देखा है ये। और मतलब उनकी जो स्टोरी है मूवी की, उसके साथ ये सब भी चल रहा होता है कि हीरो उसको भी सॉल्व कर रहा होता है। तो खैर इसमें भी एक इशू है और हमने जो है विलन को भी देख लिया, जो कि इन्होंने जो है दमदार रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनका पाला इनसे जो है लाजमी जो है पड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे, कनेक्शन कैसे होगा वो हम देखेंगे आगे जाके। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो वॉइस जहाँ पर भी होगी वो हम उसको बंद करेंगे, ठीक हो गया। ओके, बाय बाय।